दोस्तों कहते हैं ना, औरत का चरित्र सब कुछ उजागर कर देता है। एक अकेली महिला पाकिस्तान से भागकर यहाँ आके बैठ गई और सबको ठेंगा दिखा रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को नचा के रखा है। उसका कहना है दोस्तों गुलाम हैदर को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, उन्होंने लाइव आकर बहुत बड़ा अपडेट दिया था, जो कि उसमें बताया था उन्होंने कि गुलाम हैदर अब बहुत जल्द इंडिया में आएगा और अपने बच्चों को वापस लेकर जाएगा। इस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई थी और उसमें बताया भी था कि अब जो है काफी ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब बहुत जल्द जो है गुलाम हैदर इंडिया में आएगा और अपने बच्चों को लेकर जाएगा। इस तरह की जो बात है मोमिन मलिक साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी जानने को मिलेगी जिसके बारे में आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और बहुत से लोग सीमा के बारे में, सचिन लप्पू के बारे में क्या कहते हैं वो भी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानकारी मिलेगी कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान में कब जाएगी कब नहीं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही खास वीडियो है। जो कर रहे हैं कर लो। जैसे कि अभी अभी मैं गुलाम हैदर की वीडियो देख रही थी और लगातार सीमा हैदर की वीडियोज वहां से वायरल हो रही हैं, जिसमें उसको मारा गया है, पीटा गया है और उसकी व्हाट्सएप चैट है जो एक दूसरे से शेयर की गई है, कई लोगों से शेयर की गई हैं। और उसके बाद सीमा का बड़े चैनल पर आना और वहां पे अपनी बात रखना कि ये सब झूठ है, फेक है, पाकिस्तान ये साजिश कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े साजिश का ये एक नतीजा दिख रहा है कि बहुत सारे तार ऐसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसे सपोर्ट है जो इस तरीके के इनलीगल काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा शुरू से केस उलझा हुआ था, हवाओं में था और इस पर कोई भी काम फील्ड पर नहीं हुआ था, कानूनन नहीं हुआ। और जैसे ही मोमिन मलिक सर का जो केस यहाँ पे चला और बहुत तेज जोर शोर से इस पर काम हुआ और बहुत सारी धाराएं लगी और इनकी पोल पट्टी जब खुलकर आई तो कुछ समय के लिए सब लोग गुफा में छुप गए। जैसे कि इसके भाई और सचिन का पूरा परिवार, सचिन, ये सब गुफा में छुप गए, ये कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। उस बीच भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि दीदी कोई न कोई बड़ी साजिश चल रही है अंदर खाने, इस तरीके से चुप रहने वालों में से नहीं है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसने तहलका मचाया हुआ है। ये शांत बैठने वालों में से नहीं है और ना ही इसका भाई शांत बैठने वालों में से नहीं है। फिलहाल ये चीजें सब हो ही रही थी और सब कुछ गुलाम हैदर के पक्ष में चीजें आ रही थी और सारी चीजें कानूनन उस पर लड़ाई हो रही थी। बीच में इसने तमाशा किया जो गौ हत्या पे रोक वाला, फिर वो भी जैसे तैसे हुआ, इसने शादी का जो लाइव करी उससे फिर तहलका मचा। और अब फिर मोमिन मलिक सर ने कई धाराएं और कई नोटिस इस पे जारी किया, कई करोड़ का आपने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। 5 करोड़ का नोटिस एपी सिंह को और 3-3 करोड़ का सीमा हैदर और सचिन मीना पर ठोक दिया गया था। उसके बाद शांत हो गए थे सब लोग, फिर से छुप के बैठ गए थे और ये साजिश चल रही थी कहीं ना कहीं कि अब क्या किया जाए। और ये सब गुप्त था। उस बीच में मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी ये कोई चाल है और फिर कोई बड़ी साजिश यहाँ पे रची जाएगी, ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। जब निर्भया वाले केस में बंदे ने इतना लंबा काम खींच दिया तो इसमें मतलब ही नहीं होता कि ये व्यक्ति चुप बैठ जाए। और जाहिर सी बात है ये चल रहा था अंदर खाने और इस बीच कई लोग आए गए। बीच में परमार जी आए इसकी लाइव शादी को रुकवाने का, उनने शादी का तो तब तक पता ही नहीं था, इसका जो एनिवर्सरी था उसे रुकवाने का वादा किया था। श्रावणी जी के चैनल पे बोल रहा था मेरी 25,000 की सेना है, 1000 गाड़ियां लेकर वहां जाएंगे, हम इस भगोड़े की शादी नहीं होने देंगे, तमाम गाली गलौज और इसको बोल रहे थे। और अचानक से जिस दिन इसकी लाइव शादी हुई तो परमार जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझ पे हमला कर दिया गया सीमा हैदर द्वारा। कहीं ना कहीं ये क्या था। और उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं सोशल मीडिया से। अचानक फिर श्रावणी के चैनल पे कल मैं उन्हें देखती हूँ और मैंने कई सारे कमेंट भी किए नीचे से कि आप कहाँ गायब हो गए थे, वो वाला कमेंट उन्होंने पढ़ा भी। और उसके बाद परमार जी सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं और परमार जी देखते हैं कि ये क्या हो रहा। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जो राजवर्धन परमार जी हैं वो सच बोल रहे थे? अगर सच बोल रहे थे तो क्यों नहीं FIR किया उन्होंने जब उन पर हमला हुआ? तो ये जो तार हैं बहुत लंबे हैं और बहुत सारी इसमें प्लांटेड है। और यहाँ पे जो था गुलाम हैदर आज फिर लाइव आए थे भैया,
कल भी लाइव थे और कहीं ना कहीं तकलीफ था, हाथ जोड़ के कह रहे थे सीमा तुम्हें पीटा गया, मारा गया, तुम पाकिस्तान आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो कई लोगों ने इस पे ट्रोल किया था कि गुलाम हैदर मिला हुआ है। मैं बता दूं गुलाम हैदर मिला हुआ नहीं है। एक पिता है, असहाय है, मजबूर है, गरीब आदमी है, सब कुछ लुटा पिटा कर बैठा हुआ है। इस महिला ने सब कुछ उसका उजाड़ दिया, तो आज वो बेचारा मजबूर हो गया कहने को। आज फिर मैं गुलाम हैदर का वीडियो देख रही थी, लाइव देख रही थी, जिसमें उन्होंने बोला है सीमा तुम भाड़ में जाओ, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो ये बात गुलाम हैदर भाई जी हमें अच्छी लगी, क्योंकि आपके बच्चे आपको जरूर मिलेंगे। आपने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं किया। आप अपने मुल्क से अपने बच्चों के लिए गुहार लगा रहे हो, कानूनन शासन और भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, भारत के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो। जरूर भारत सरकार आपकी बात को सुनेगा, हमें पूरा यकीन है। और ये गलत इसने किया, अपने घर से भागी है ना। अगर किसी भी देश का कानून है, जैसे ये कहती मुझे मारा गया, पीटा गया, गुलाम मुझे परेशान करता था, तो इसे अपने देश के कानून से रिक्वेस्ट करना चाहिए। हर देश के लिए कानून बना है। इस तरीके से अगर हर देश की मुल्क की महिलाएं परेशान होंगी, पति मारेगा पीटेगा, वो दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाएंगी। भाई तो कानून पर भी तो सवाल उठता है। कल के दिन जो ऐसी प्रवृत्ति की महिला है वहां से यहाँ आके बैठ गई है इंडिया में, यहाँ पे इसे मारा पीटा जा रहा। फिलहाल इसके पास चारा नहीं है झूठ बोलने के, ये कह रही है सब गलत है, ये फेक है। तो ये तो सब जांच में निकल जाएगा ना, सारी वीडियोज वगैरह हैं, जांच होगी। जब कोर्ट में मामला गया है और इस पे जब ट्रायल शुरू होगा तो सारी चीजें निकलेंगी। इसमें सच झूठ सब सामने आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट सोशल मीडिया ये सब है। अगर जिसने भी गलत यूज किया होगा, फेक है या रियल है, सब चीजें वहां पे आ जाएंगी। और रही बात सीमा हैदर की, तो इतनी ढीठ और मक्कार औरत है, ये इतना रंग बदलती है, इसका रंग का कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब किसके साथ कौन सा गेम खेल देगी। वो बड़े से चैनल पे बैठती है, आज फिर ये ढोंग करती है, आज फिर सनातन धर्म का अपमान करती है, कहती मैं सनातनी हूं, मैंने ऐसे आज पूजा की, अपना जो भी वहां पे बताती है। ये वहां पे अगर सनातनी हो तो अपना तुम फॉलो कर रही तो अपने घर पे करो, सोशल मीडिया पे बताने की क्या जरूरत है, भड़काने की क्या जरूरत है, उस पाकिस्तान को गाली देने की क्या जरूरत है। अब जानती कुछ और आएंगे यहाँ पे कि तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम पाकिस्तान जाओ। और एक मीना जी है कोई, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती पूरा, क्यों भाई मीना ही हो तो तुम घर के हो। तो उनका कहना था कि इसके नाम से खा रही है, इसके नाम से पी रही है और उसकी बुराई कर रही है। शर्म कर ले जरा, हमारे देश में बैठी, हमारे टुकड़ों पे पली, हमारे भारत देश के लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसके नाम से नहीं खा रहे हैं। ये टिकी हमारे देश में, ये भीख मांग रही है हमारे देश में, ये कर रही है मनमानी। और इसने जिस तरीके की मनमानी करी उसके बाद फिर ये अश्लील पे उतर गई, फिर से इसने वही चीजें करनी शुरू कर दी, फिर से पब्लिक भड़केगी, फिर से जनता उकसेगी। लेकिन हमें पता गुलाम हैदर भाई ऐसा आपके बच्चे नहीं मिलेंगे। आपके बच्चे केवल मोबिन मलिक सर दिला सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़के दिला सकते हैं। ये क्यों भड़क रही, क्यों बोल रही कि पाकिस्तान ऐसा वैसा, आप समझिए इस चीज को। ये तब बोलती है जब इसे लगता है कि राज में से पर्दा उठ गया है, लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब मुझे लोग नहीं छोड़ेंगे, तब कहती है पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, हिंदुस्तान के लोग ऐसे, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। किसी के कहने नहीं कहने से कानून थोड़ी ना निकालेगा, कानून थोड़ी ना रखेगा। कानून तो परमाणु पे अपना फैसला सुनाएगा। ट्रायल होगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगी, कितना समय चलेगा, कितना लंबा समय चलेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये वहां के एडवोकेट, वहां के जज, वहां के जो बात को रखते हैं, जिरह किस तरीके से होती है, किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, कितने उनके पास एविडेंस है मजबूत, उसके आधार पर कोर्ट अपना काम करेगा, अपना फैसला सुनाएगा। बाकी हम आपस में लड़मड़ क्यों करें भाई। हमारा लक्ष्य है कि हाँ से अब जाए, हम इसे अपने देश में नहीं देखना चाहते। और जो लोग कहते तुम कितनी वो हो, तुम कितनी वो हो, जाओ ले जाओ अपने घरों में रखो, हमने मना थोड़ी ना करा। हमें ऐसी आजाद अपने मुल्क में नहीं चाहिए, अपने अपने घरों में ले जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। आप जो लड़ रहे हो हमसे, हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे। हम यहाँ पे सवाल केवल गुलाम हैदर और सीमा हैदर का करते हैं। मीना फीना मैं नहीं जानती, क्योंकि कानूनन ये इनलीगल है, गलत है। और ये महिला दो देशों के कानून के साथ साथ सामाजिक जो संदेश है वो भी गलत कर रही है। साथ में ये हमारे देश के, मुल्क के और कई मुल्कों को गंदा मैसेज दे रही है कि अगर आपके पति मारे पीटे डांटे तो आप अपने बच्चों को उठाओ, दूसरे मुल्कों में फेसबुक के पबजी के माध्यम से प्यार करो और निकल लो। भले पबजी वाला आपको मारे पीटे काटे, उसको बर्दाश्त करना। और अगर ये नहीं है तो ये वीडियो कहाँ से लीक हो रही, ये कह रही फेक है, ये है वो है तमाम। खैर मैंने अपने चैनल पे नहीं डाला, मैं कोई भी चीज ऐसी अपने चैनल पे नहीं करती हूँ।
तो ये फेक बता रही। गुलाम हैदर कह रहा कि ये रियल है, मेरे पे आई कैसे? तो सच बात है भाई, अगर फेक है तो गुलाम हैदर ने कैसे बना दी फेक वीडियो? जब उसके पास ऐसा कुछ आया होगा तभी तो ना। और वो तो डिसाइड करेगा कानून की फेक है रियल है, उसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये महिला किस प्रवृत्ति की है जो आप सनातन धर्म का अपना अपमान करवा रहे हो ना? मीना समाज, थोड़ा सा शर्म कर लो, आपके घरों में रहती है जो आप आके गाली गलौज कर रहे हो। दारू पीने वाले, शराबी, नशेड़ी, तुम्हारा जो घर चल रहा है, पेट चल रहा है, तमाम भर रहा है, तुम्हारा कब तक भरेगा भाई? कर्मों का लेखा भी लेके जाओगे ना। शुभ मुहूर्त चल रहे हैं, शुभ दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, साथ साथ में दोनों धर्मों को बदनाम कर रहे हो, दोनों धर्मों के खिलाफ जा रहे हो, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। क्यों भाई? कि आप में इंसानियत मर चुका है अच्छी तरीके से, इंसानियत जिंदा नहीं है। आप इंसान नहीं हो, आप जानवर हो। किस श्रेणी में आते हो आप? अपनी श्रेणी बता दो जो आके हम लोगों को गाली देते हो। हमें ना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं, हमें पता है। और नवरात्रि चले, माता रानी के दिन हम सच्चे मन से किसी के लिए दुआएं कहते ना, बोले तो कबूल होती है। तो भगवान से, माता रानी से दुआ करते कि इन